हाय एवरीवन। तो मुझे नौकरी करते हुए 3 साल हो गए हैं। मेरी नौकरी लगी थी 26 जून 2023 को। और 26 जून 2023 को मेरी नौकरी लगी थी और आज है 5 जुलाई 2026। तो मुझे नौकरी करते हुए लगभग 3 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन 3 सालों में मैंने क्या सीखा और क्या जो टिप्स हैं वो मैं आपको दे सकता हूँ, और क्या मेरी ड्रीम लाइफ है, मैं चाहता क्या हूँ। ठीक है, एक्चुअली मैं चाहता तो फ्रीडम ही हूँ, पर किस तरीके का फ्रीडम मैं चाहता हूँ तो वो आपसे मैं आज बात करूँगा। तो पहले से नौकरी के बारे में बात करते हैं। देखो, हम रहते हैं इंडिया में, और इंडिया में बिज़नेस बिज़नेस को कुछ नहीं माना जाता, सब कुछ नौकरी ही होती है। तो मुझे भी वही पता था, तो इसलिए मैंने जो है वो नौकरी, ग्रेजुएशन के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ नौकरी करने पे ही ध्यान दिया और मुझे नौकरी मिल गई। ठीक है, नौकरी मिलने के बाद सोसाइटल फैक्टर अगर मैं बताऊं तो सबसे बड़ा चेंज ये था कि मैं सोसाइटी में ना उठने बैठने जितना हो गया। मतलब आसपास के जो पड़ोसी थे मेरे होम टाउन के, वो उनकी नज़र में एक बेसिक रिस्पेक्ट सी आई मेरे मेरे लिए, है ना। मैं अपनी मनपसंद की चीज़ें खाना खा सका, और अगर मेरे को कुछ एक्स्ट्रा लेना है, जैसे मेरे पास मैकबुक है और बुलेट है, तो ये चीज़ें मैंने ख़रीदी नौकरी लगने के बाद। ठीक है, और घर पे पैसे दे पाता हूँ मैं, तो वो भी एक पॉइंट है। और जब मन करे तो उस टाइप की चीज़ भी खा पाता हूँ, जैसे जोमेटो से, या कोई भी अच्छा अच्छा फ्रूट खा लिया या वटेवर। तो ये सब मेरे पास एक छोटा सा फाइनेंशियल, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिपेंडेंसी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गया मैं नौकरी लगने के बाद, और सोसाइटी में उठने बैठने जितना, मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो हैं वो अब मेरी फुलफ़िल हो जाती हैं फाइनेंशियली। पर नौकरी लगने से क्या हुआ कि सबसे बड़ा चेंज जो मुझे अपनी लाइफ में फ़ील हुआ, और मुझे एहसास हुआ कि ओहो, दिस इज़ व्हाट आई वांट इन लाइफ, दैट वाज कि नौकरी लगने के बाद ना मेरा फ्रीडम छिन गया भाई। मेरा फ्रीडम ऐसा छिना कि मतलब आई डोंट नो, किसी को फील होता है, किसी को नहीं होता है, पर मुझे तो मतलब मेरी रोम रोम, जिसको बोलते हैं ना, रोम रोम में फ़ील होता है कि मेरा फ्रीडम छिन चुका है, मैं एक स्लेव बन चुका हूँ। क्योंकि जब से मेरी नौकरी लगी है ना भाई, तब से मुझे लगता है कि मैं बंधा हुआ हूँ, इंसान हूँ, मैं फ्री हूँ ही नहीं। मेरी मन मर्जी अब नहीं है। मैं जो मेरी नौकरी मेरे को अलाउ करेगी मैं वही कर पाऊँगा, उसके अलावा मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। और ये जो फीलिंग है ना, दैट इज़ सो डिप्रेसिंग भाई, सो डिप्रेसिंग। मतलब आप ऐसे सोचो कि 3 साल, नौकरी के 3 साल पहले मैं, मतलब वही बात है ना, जब मन करे जो किया, सोए उठे, है ना, गर्लफ्रेंड से बात कर ली, कुछ कुछ खाना खाने बाहर चले गए, है ना, सो गए, पूरा दिन सोए रहे, टीवी देख लिया, वटेवर। तो वैसी लाइफ थी, मतलब फ्रीडम था, कॉलेज जाए, किसी दिन छुट्टी मार ली, ये सब था। नौकरी लगने के बाद तो भाई ऐसा हो गया कि भाई सुबह 9 बजे पहुंचना है, मतलब पहुंचना है। शाम को जब तक काम ख़त्म नहीं होगा तब तक वहीं रुकना है ना। उसने बोल दिया तो करना है, बॉस ने अगर बोल दिया तो करना है ना। मतलब संडे को छुट्टी होगी तो मंडे को वापस जाना ही जाना है, नहीं गए तो नौकरी चली जाएगी, पैसे नहीं मिलेंगे, वटेवर। कहीं किसी दिन मन नहीं किया नौकरी पे जाने का तो उसको फ़ोन करके बोलना पड़ेगा कि सर नहीं आऊँगा, और वो आगे से अगर बोलेगा कि नहीं आना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा भाई। कुछ नहीं कर सकते, नौकर हो तुम किसी के। ये जो फीलिंग है ना भाई, ये फीलिंग है जो इतनी डिप्रेसिंग फीलिंग है ना, नेक्स्ट लेवल की डिप्रेशन वाली फीलिंग है ये। मतलब इस फीलिंग ने मुझे इतना परेशान किया ना पहले साल, तो मैं भाई साहब, मैं इतनी टेंशन में रहा हूँ ना। अब मेरे को धीरे धीरे, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं इस फीलिंग को झेल पा रहा हूँ या वटेवर। मैं झेल तो इस फीलिंग को कभी नहीं सकता। ये जो बंदे रहने की फीलिंग है, मैं इसको कभी नहीं नॉर्मलाइज करके देख सकता हूँ। पर चक्कर क्या है कि मुझे करना पड़ेगा भाई। मतलब अब अगर आप एक ऐसे परिवार से आते हो जहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो इनिशियली आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बिल्ड करने पे फोकस करना पड़ेगा। मैं एकदम से तो एंटरप्रेन्योर बन नहीं सकता, और बनना भी नहीं चाहिए मुझे। मुझे अपनी फैमिली ओब्लिगेशंस को भी फुलफ़िल करना चाहिए। तो
वो बात है, ठीक है। तो नौकरी ठीक है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो देती है पर फ्रीडम छीन लेती है। पर फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में अगर बात करूँ मैं, तो पहले फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी तभी फ्रीडम बिल्ड हो पाएगा। अगर फ्रीडम बिल्ड करने लग पड़े और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं हुई तो तुम प्रॉब्लम में फंस सकते हो, अगर तुम एक मिडिल क्लास परिवार से आते हो। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर नौकरी करनी पड़ रही है तो थोड़े दिन कर लो, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम में बिजनेस बिल्ड कर लो। तो वो है। तो ये है भाई, नौकरी ने मेरा फ्रीडम छीन लिया भाई। मैं शुद्ध गुस्सा बड़ा आता है, पर क्या करूँ भाई, नौकरी तो करनी पड़ रही है, कुछ टाइम तक करनी पड़ेगी, उसके बाद छोड़ूंगा। पर अभी तक तो कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ कि नौकरी तो मैं कर रहा हूँ, पर क्या मैं पूरी ज़िंदगी नौकरी कर सकता हूँ? भाई कोई सवाल नहीं पैदा होता। पैंचुत मर जाएगा तुम्हारा भाई, पूरी ज़िंदगी नौकरी करनी पड़ेगी तो, ठीक है। तो नौकरी पूरी ज़िंदगी तो नहीं होगी, तो क्या होगा पूरी ज़िंदगी फिर? देखो, वही है, बिज़नेस बिल्ड करना पड़ेगा जो कि एक टाइम पे पैसिव हो जाए थोड़ा सा, और लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करूँगा बड़े दर्जे पे, ताकि उनका कोई हेल्प होए और वो मुझे पैसे दें, ठीक है। सिंपल सा फंडा है भाई, यही मेरा मतलब। मैं किसी को फुद्दू बना के किसी से पैसे नहीं ले सकता। कोई उनको कोई अच्छी चीज़ प्रोवाइड करूँगा, कुछ बिल्ड करूँगा, कोई प्रोडक्ट बनाऊँगा, कुछ तो बनाऊँगा जिससे लोगों की हेल्प होए, और लोगों की हेल्प जब होगी तो ऑब्वियसली कुछ तो देंगे मुझे पैसे, है ना, उसके बदले। तो वही मेरा मकसद है कि कुछ बनाऊँ जिससे फाइनेंशियल फ्रीडम आए, कि नौकरी ना करनी पड़े, ठीक है। 10-15 करोड़ आए अकाउंट में तो नौकरी ना करनी पड़े, ये मेरा गोल है। अब फ्रीडम मेरे लिए है क्या? देखो, मेरे चैनल का तो नाम भी ईशू वांट्स फ्रीडम है। ईशू मेरा निकनेम है, वांट्स फ्रीडम। तो ये मेरी लाइफ है बेसिकली, आई वांट फ्रीडम। ये जो अभी मेरी लाइफ है, इस लाइफ में सिर्फ एक मोटिव है मेरा, वो है मैं फ्रीडम चाहता हूँ। अब फ्रीडम मेरे लिए है क्या? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये कि जो मेरा गोल क्या है। मेरा गोल है फ्रीडम, मैं फ्रीडम चाहता हूँ। तो व्हाट इज़ फ्रीडम? डिफाइन फ्रीडम, है ना। फॉर मी फ्रीडम इज़ कि मेरे अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़े हों, ठीक है। मेरे होम टाउन के पास 10-15 किलोमीटर दूर एक जगह है, मेरी फेवरेट जगह है। वहाँ पे मैंने एक घर बनाया हो, कोजी सा मॉडर्न सा घर बनाया हो, ठीक है। 10 करोड़ मेरे अकाउंट में पड़े हों, मेरे मम्मी पापा हेल्दी होए, मेरी बहन हेल्दी होए, मेरी वाइफ हेल्दी होए, और हम वहाँ पे रह रहे हों सारे, ठीक है। मुझे सुबह उठ के कहीं जाना ना पड़े, ठीक है। ऐसे ना हो कि मुझे नौकरी पे जाना पड़ेगा सुबह उठ के, या मुझे कहीं जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। मेरे पास टाइम फ्रीडम होए, मेरा मन करेगा तो मैं उठूँगा, नहीं करेगा तो मैं नहीं उठूँगा सो के, ठीक है। और मैं अच्छी अच्छी हैबिट्स करूँगा वहाँ पे रह के, जैसे कि मेडिटेशन करूँगा, जब मेरा मन करेगा तब मेडिटेशन करूँगा, रनिंग करूँगा, अच्छे से सोऊंगा, अच्छा अच्छा खाना खाऊँगा, महंगा महंगा खाना खाऊँगा, अच्छे अच्छे रनिंग रनिंग मेरे को बहुत पसंद है। तो रनिंग के लिए जो महंगे महंगे जूते होते हैं उनका एक वो बनाऊँगा, पूरा सेट बनाऊँगा, अच्छे अच्छे रनिंग के कपड़े लूँगा, स्मार्ट वॉच लूँगा रनिंग वाली, सुबह 5 बजे उठ के रनिंग करूँगा 10-10 किलोमीटर, और फिर अच्छा अच्छा खाना खाऊंगा, सोऊंगा, आराम से चिल मारूंगा। मतलब कोई मेरे को, फ़ोन छोड़ दूंगा भाई मैं अपना, फ़ोन मतलब मैं फ़ोन ही छोड़ दूंगा। इंटरनेट लगाया होगा घर पे मैंने और लैपटॉप होगा मेरे पास, मैं उतना ही चलाऊंगा अपना इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन। मेरा मन है कि मैं ना बिना फ़ोन के जीना चाहता हूँ भाई, सच में यार। मैं फ़ोन ने पागल कर दिया मुझे भाई, सच में। तो फ़ोन छोड़ना है, ठीक है। फ़ोन छोटा बटन वाला फ़ोन रखूँगा, और वाईफाई लगाऊँगा, और लैपटॉप पे इंटरनेट चलाऊँगा, और अच्छा अच्छा खाना खाऊँगा, टाइम से सोऊंगा, एस्थेटिक सा घर होगा, अच्छे अच्छे कपड़े लूँगा, महंगे महंगे अदीदास के, H&M के, ज़ारा के कपड़े घर पहनूँगा मैं ठीक है। तो ये सब, यही है मेरे वास्ते की फ्रीडम भाई। मतलब फिर जैसे ये अच्छा सा डेस्क सेटअप बनाऊँगा, है ना, वहाँ पे बैठ के काम करूँगा दिन में 3-4 घंटे, अपने बच्चों के साथ खेलूँगा, पार्क में खेलूँगा, क्रिकेट खेलूँगा, और पैसे भी कमाऊँगा। और अकाउंट में 10 करोड़ रुपए पड़े होंगे तो ऑब्वियसली उसमें भी फ्रीडम ही है एक टाइप का, पैसे कमाने वाला बात तो, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। जब मन करेगा तो अमेरिका घूमने चले जाऊँगा अपने घर वालों के साथ, ठीक है। जहाँ मर्जी घूमने जाऊँगा, गाड़ी होगी अच्छी सी। तो ये सब चाहता हूँ भाई मैं।
अभी मैं नौकरी इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि एकदम नौकरी छोड़ दूंगा तो भाई मेरे को एक्स्ट्रा रिस्क मैं लेना नहीं चाहता, बिकॉज़ वो रिस्क जो है वो मेरे को नहीं अफेक्ट करेगा, मेरे से ज़्यादा वो मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो मैं एक्स्ट्रा रिस्क नहीं ले सकता, ठीक है, कि मैं नौकरी छोड़ दूँ एकदम से और फिर बिज़नेस स्टार्ट करूँ। वो मैं तब कर सकता जब मेरे घर पे मोटा कैश होता, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी अभी मैं कर रहा हूँ तो इससे मेरा करेक्टर डिफ़ाइन हो रहा है, वही बोल सकता हूँ मैं। मतलब पहले मैं बहुत इम्पेशेंट था और मैं जैसे कोई सिचुएशन आती थी तो उससे डर जाता था, भाग जाता। अब नौकरी में कई तरह की सर्कमस्टांसेस आते हैं, कभी कुछ प्रेशर आ गया, कभी ये कभी वो, तो वो सब चीज़ें हैंडल करने की जो ट्रिक है, जो डिप्लोमेसी आई है मेरे में, वो भी एक मेरे लिए एडवांटेज ही है। सोशल स्किल्स आई हैं मेरे पास बहुत सारी, ठीक है, नौकरी की वजह से। और पैसे भी आए हैं, ऐसा नहीं है, कुछ तो इकट्ठे किए हैं। ये माइक जो लिया है ये नौकरी से लिया है, तो थैंक यू नौकरी। नौकरी को बुरा नहीं बोलना भाई, है ना। सब सब लाइफ में धीरे धीरे ही होता है, हर किसी की लाइफ अलग अलग तरीके से चलती है। और मेरी और आपकी लाइफ में बहुत डिफरेंस होगा, है ना। आपकी और आपके फ्रेंड की लाइफ में बहुत डिफरेंस होगा। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसकी नौकरी लगी है, मेरी वाली नौकरी लगी है, उसको वह उसकी लाइफ सेट है, वो बोल रहा है मेरे को वह जो कुछ चाहिए ही नहीं। और अब वो उस तरीके की सोच रखता है, मेरे को चाहिए बहन चोद ये फ्रीडम चाहिए मेरे को। तो हर किसी का अपना अपना है। पर मेरा, मैंने आपको बता दिया कि मैं बचपन में तो चाहिए ही थे मुझे पैसे, पर पता नहीं था कैसे आएंगे। और तब ये था, सोसाइटी सारे यही बोलते थे नौकरी नौकरी नौकरी, तो नौकरी करने लग पड़ा। नौकरी में आके पता लगा भाई बहन चोद सबसे ज़रूरी चीज़ तो फ्रीडम होती है। तो दैट्स इट, आई एम चेजिंग फ्रीडम नाउ इन माई लाइफ। आई होप अगले 3-4 सालों में आई विल बी एबल टू बी फ्री, है ना। फ्री मतलब प्रॉपर फ्री, मतलब आई डोंट वांट टू वर्क अ जॉब, आई जस्ट वांट टू लिव अ लाइफ दैट आई डिस्क्राइब्ड यू। तो मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से और आप लोगों से कि वो लाइफ मुझे मिल जाए और आप लोगों को भी मिल जाए। अगर आप वैसी लाइफ चाहते हैं तो जैसी भी लाइफ आप चाहते हैं, मेरी ये प्रार्थना है कि वैसी लाइफ आपको मिले। पर वही है, आपको ना वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि मैं भी भाई, अगर मैं डिप्रेशन में जाने लगूँ तो भाई मेरे पास इतने रीजंस है ना, है जो पूछो मत, इतने रीजंस है ना मेरे पास डिप्रेशन में जाने के। पर मैं सोचता हूँ यार क्या, मतलब स्लोली एंड स्टेडली जस्ट कीप गोइंग, कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जब मैं अपनी लाइफ में जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ें कर पाऊँगा। तो वो आएगा भाई दिन, मतलब मैं अपने आप में एक हौसला रखता हूँ कि वो दिन आएगा जिस दिन मैं जो मेरा मन करता है अपनी लाइफ को, एक्चुअली जिस तरीके से जीने का मेरा मन करता है उस तरीके से मैं अपनी लाइफ को जी पाऊँगा। मैं सुबह उठ के महंगे महंगे रनिंग के जूते पहन के और ये सब चीज़ें करके मैं जिम जा पाऊँगा, महंगे वाले रनिंग कर पाऊँगा, स्मूदी खा, ब्लूबेरी वाली स्मूदी पी पाऊँगा हर दिन, प्रोटीन खा पाऊँगा, प्रॉपर जो प्रोटीन वाली डाइट होती है वो खा पाऊँगा, है ना। अपनी मम्मी को अच्छी अच्छी जगह घुमा पाऊँगा, अच्छे अच्छे कपड़े लेके दे पाऊँगा, जो उनका मन है वो सब चीज़ें लेके दे पाऊँगा, है ना। अपनी बहन को, अपनी वाइफ को ज़ारा से शॉपिंग करा पाऊँगा हर हफ्ते, खुद भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनूँगा, अच्छे से घर में रहूँगा, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी बॉस के। और कुछ अच्छा बिल्ड करूँगा सोसाइटी के लिए, कि सोसाइटी का भला होए। तो यही है मेरी मोटिवेशन भाई। लेट्स सी लाइफ कैसे कैसे अनफोल्ड होती है, पर आई होप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अनफोल्ड होए तो मज़ा आएगा। बाकी अभी तो तुम्हारा भाई नौकरी कर रहा है, कर लूँगा मैं कुछ, बहन जो कर तो मैं लूँगा, मुझे पता है। पर चलो देखो, ये वीडियो इसलिए मैंने आपको बताई कि आपको मेरे बारे में भी थोड़ा पता होए और आपको ये भी पता लगे कि तुम ही नहीं हो परेशान, बहन चोद सारे परेशान हैं। पर परेशानी से निकलना अपने अपने हाथ में होता है, माइंडसेट की बात होती है सारी, है ना। कोई बोलेगा बहन जो मेरी तो गांड लग गई, और कोई बोलता है कि कर लेंगे बहन जो कुछ तो कर लेंगे बहन दी। समझ रहे हो। तो मैं उस सेकंड वाले नेचर में आता हूँ कि कोई नहीं बहन जो, नौकरी ने फ्रीडम छीन लिया तो नौकरी से हम खुद को नौकरी से छीन लेंगे। ठीक है ना। तो मैं खुद को नौकरी से छीन लूँगा एक पॉइंट के बाद, और फ्रीडम को हक करूँगा, आ मेरे भाई फ्रीडम, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइज, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।